सुन कालू, अगर तूने फिर से चोरी किया तो तुझे सीधे 20 साल के लिए जेल में डाल दूंगा। आज मैं इतना स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी कि मजा आ जाएगा। अरे अरे, माय बेकिंग सोडा फिनिश। घेंगू, ओ माय डार्लिंग। मुझे लग रहा है कि मुझे शांति से बैठने नहीं देगी। जाइए और जाकर एक पैकेट बेकिंग सोडा खरीद कर ले आइए। अब ये क्या चीज है? तेरे की। मुझे एक पैकेट बेकिंग सोडा दे दो। ये क्या होती है चाचा? ये बदन पे लगाते हैं कि पैरों पर? अरे तेरे की, ये भला मुझे कैसे पता होगा? शायद ये चीज मेरे पास है ही नहीं। शायद ये इंसानों की दुकान में मिल जाए आपको। तेरी की, सुबह से खाली होने के बावजूद मैं किसी आदमी का पॉकेट नहीं मार पाया। अरे रे रे, ऐसा लग रहा है कोई इस तरफ आ रहा है। चलो काम बन जाएगा। सारी दुकान बंद है। भूतों की तरह इंसान भी पूरी रात दुकान खुली नहीं रख सकते हैं। अरे ये मैंने क्या सुना? तो फिर क्या वो आदमी इंसान नहीं है, भूत है? अच्छा, इंसान की पॉकेट मारने पर जेल होगी, लेकिन अगर मैं इसकी पॉकेट मारूंगा तो मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अरे वो नहीं, चलो अच्छा है, वहाँ एक दुकान तो खुली है। चलो। सुनो भाई, बेकिंग सोडा है? हाँ है भैया, कितना चाहिए आपको बताइए जरा मुझे। तो एक काम करो, एक पैकेट दे ही दो मुझे। हाँ अरे ये क्या हुआ? अरे मेरी नोट कहाँ गई पैसे की? क्या? ये सब नाटक छोड़ो। अगर पैसे नहीं है तो मेरा सामान मुझे वापस लौटाओ। चलो। बचाइए महाराज, मुझे बचाइए। कल पूरी रात भर मेरी पत्नी के साथ मेरा झगड़ा हुआ है। हाँ हाँ, मैं देख रहा हूँ कि खाते पीते सोते हुए भी किसी समय शांति नहीं है तुम्हें। आखिर बात क्या है घेगू? दरअसल महाराज, कल मेरी भाग्यवान ने मुझे बेकिंग सोडा लाने के लिए भेजा। जब मैं खरीदने गया तो किसी चोर ने मेरा पॉकेट ही मार लिया। ये जरूर किसी इंसान का काम लगता है। अगर मैंने इंसानों का केस ले लिया तो भूतिया समाज मुझ पर कार्यवाही शुरू कर देगा। अच्छा होगा कि तुम पुलिस के पास जाओ। अरे ये तो बेकिंग सोडा खरीदने गए थे, लेकिन इनका तो ब्रेकिंग न्यूज बन गया। अंदर आ सकता हूँ? हाँ बोलो, कौन है? सर, मैं भूत हूँ, मेरे पैसे। भूत? अरे सच में सर, मैं भूत हूँ, सच में। कल रात मेरा पॉकेट किसी ने मार लिया है सर। देखो, हम लोग भूत का केस नहीं लेते। चलो भागो यहाँ से। चलो अच्छा हुआ, मैं तो बच गया। अब मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। ए सुनो, एक हार देखोगे? मेरी मौसी ने दिया है। बिना देखे ही मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम बहुत खूबसूरत लगोगी शकुंतला। तुम भी ना। लाओ दो, मैं तुम्हें पहना देता हूँ। अरे ये क्या? हार कहाँ है शकुंतला? कहीं चोरी तो नहीं हो गया? मेरा हार। अब क्या होगा? महाराज, आप कुछ कीजिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा भूत समाज रास्ते पे आ जाएगा।
मेरे दादाजी ने 200 साल पुरानी सोने की मोहरें निकाल कर रखी थी। वो सारी चोरी हो गई और मुझे भनक तक नहीं हुई। हाँ, मेरी शकुंतला का हार भी नहीं है। और मेरे इतने सारे पैसे। हाँ। ये जरूर उसी बदमाश इंसान का ही काम है। नहीं, इसका कुछ इंतजाम करना होगा। लुल्लू को अभी तुरंत बुला कर लाओ। आओ लुल्लू आओ, तुम्हारी अभी सख्त जरूरत है। ऐसा लग रहा है महाराज कि जैसे आप मुझे मक्खन लगा रहे हैं। लुल्लू, तुम्हें एक पॉकेट मार इंसान को पकड़ के लाना है। तो ये बात है। झट से जाऊंगा और फट से उसे पकड़ के ले आऊंगा। ये इतना आसान काम नहीं है लुल्लू, ये चोर बहुत ज्यादा चालाक है, समझो। डोंट वरी महाराज। चीटिंग किए बगैर उस चोर को मैं दरवाजे की छिटकनी की तरह अपने साथ फिटिंग करके ले आऊंगा। चलो ठीक है, ये पैसों से भरी हुई बोरी तुम्हें अपने पास रखनी होगी। अगर तुमने उसे पकड़ लिया तो तुम्हें प्रमोशन मिल जाएगा और तुम सीधे इंसान बन जाओगे लुल्लू। अगर होशियारी की तो अंजाम ठीक नहीं होगा लुल्लू। एक बार मैं उस बदमाश को पकड़ लूं, उसके बाद उसे अपने कब्जे में लेकर उसकी मैं हालत टाइट कर दूंगा। सुबह सुबह इतनी ठंडी हवा की वजह से मुझे तो जबरदस्त नींद आ रही है। मेरा हनी बनी स्वीट बनी कहाँ चला गया? जरूर इस चोर ने लिया होगा। अब क्या होगा? क्या करूँगा मैं? याद रखना लुल्लू, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुम पॉकेट मार को नहीं पकड़ पाए तो फिर या तो तुम रहोगे या तो मैं रहूंगा, समझ गए? ये कुछ भी नहीं कर पाएगा महाराज। आप बेकार में ही लुल्लू पर भरोसा कर रहे हो। ये तो हमेशा ही आग में घी डालने का काम करता रहता है। अगर इस बार मैं उस चोर को नहीं पकड़ पाया तो अपना ये स्वीट फेस मैं कभी भूत समाज को नहीं दिखाऊंगा, ये बता देता हूँ। बस एक बार उस बदमाश को पकड़ लो। अरे ऐसा लग रहा है कि जैसे मन की इच्छा पूरी होने वाली है। ये मुझे इस तरह से क्यों घूर रहा है? कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया? इसके पास से ही तो मैंने एक बार नोट से भरी हुई बोरी चुराई थी। ब्यूटीफुल सुबह के समय में ये इंसान मुझे जरा डाउटफुल लग रहा है। अब इस इंसान का असली खेल समझ में आ गया मेरे। अरे वो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे वो नोट गिर गए हैं। अगर वो नोट मैं लेकर यहाँ से सटक जाऊं तो फिर कुछ दिनों तक मेरा बंदोबस्त तो हो जाएगा। अरे 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 ये क्या हो रहा है? मैं ये नोट आखिर पकड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ? क्या बात है? इस बार मैंने ऐसा जाल बिछाया है कि तुम्हारे जैसे पॉकेट मारने की आदत हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। अरे वो रहा। इन नोटों के पीछे भागने के बजाय मैं उसके पीछे जाकर उसका ही पॉकेट मारकर उससे सारे पैसे लूट लेता हूँ। आओ बच्चू आओ आओ। अरे 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 बाबा, ये क्या? मेरा हाथ अटक क्यों गया है? बाबा मेरा हाथ अटक गया है। मेरे पॉकेट में गोंद लगी हुई है, इसलिए तुम्हारा हाथ इसमें अटक गया है बच्चों। चलो मैं तुम्हें भूतों की दुनिया में ले जाकर तुम्हारी भूतिया अंदाज में मेहमान नवाजी करता हूँ।
अरे बाप रे, मुझे छोड़ दो। अरे ये मुझे कहाँ उड़ा कर लेकर जा रहे हो? अरे रे रे रे, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ दो ना। अरे रे, लुल्लू की पॉकेट मारोगे और उसकी भूतिया पावर्स नहीं देखोगे? ऐसा कैसे हो सकता है बच्चों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं तुम्हें बहुत ही जल्दी इंसान बना दूंगा लुल्लू। वाह वाह वाह, क्या बात है। इसकी कोई जरूरत नहीं है महाराज। झट से उड़कर फट से कहीं भी पहुंच जाने का आनंद क्या इंसान जानता है क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तुम इस पॉकेट मार को कड़ी से कड़ी सजा दो लुल्लू। चलो अब इसे गिन कर दिखाओ मुझे। अरे ये तो बहुत आसान काम है भाई, मैंने तो ऐसे बहुत पैसे गिने हैं। ये तो सरसों है। अरे रे, ये लुल्लू का घेरा है, भागने की कोशिश करोगे तो करंट खाओगे। इसलिए चुपचाप बैठकर सरसों गिनते जाओ बच्चों। सरसों कोई काम चोरी नहीं। अगर काम चोरी की तो मैं तुम्हें मार कर सीधे महाराज के सामने पेश करूंगा। हाँ, आई बात समझ में? अरे बाप रे, इन सरसों को गिनते गिनते तो मेरे सर के सारे बाल ही सफेद हो जाएंगे भाई। मुझे छोड़ दो लुल्लू भाई। भूतों की पॉकेट मारोगे? सरसों गिनते गिनते तुम्हारे आंखों के सामने सरसों का फूल नजर आने लगेगा।